सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आइए जानते हैं कि मकान के किराए पर कैसे बचाया जा सकता है इनकम टैक्स, यानी आयकर से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब। हाउ टू सेव इनकम टैक्स, टैक्स सेविंग, हाउस रेंट, HRA, ATGG। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म यानी चैनल पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मकान के किराए पर कैसे बचा सकते हैं इनकम टैक्स, HRA सेक्शन 80GG। काफ़ी लोग होम लोन पर टैक्स बेनिफिट के बारे में जानते हैं। मूल भुगतान प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। ब्याज के भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 2 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब घर लेना तो सबके बस की बात नहीं, मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं, इसलिए हम में से काफ़ी लोग किराए पर भी रहते हैं। अच्छी बात यह है कि किराए पर रहने पर भी आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। इसका मतलब अगर आप किराए पर रहते हैं तो दिए गए किराए पर कुछ टैक्स बेनिफिट पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है यह टैक्स बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट्स है हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA, मकान किराया भत्ता। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप इस बारे में शायद पहले से ही काफ़ी जानते हो। HRA आपके वेतन का एक हिस्सा होता है। आप अपनी सैलरी स्लिप पढ़कर इस बारे में जान सकते हैं। HRA पर टैक्स बेनिफिट धारा 10(13)A और आयकर अधिनियम के नियम 2A के तहत मिलता है। ध्यान दें, पूरा HRA टैक्स मुक्त नहीं होता है, कुछ ही हिस्से पर छूट मिलती है। आइए देखते हैं HRA हाउस लेंसेस। दूसरा, रेंट 10% ऑफ बेसिक सैलरी, मूल वेतन का 10% आप यहाँ पर एडजस्ट करा सकते हैं। 40% ऑफ बेसिक सैलरी इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए मेट्रो सिटी, 50% ऑफ बेसिक सैलरी, मूल वेतन का 40%। यदि आप मेट्रो सिटी पे हैं तो 50%, और यदि आप अन्य शहरों पर हैं तो आपको 10% आपका मूल वेतन से मिलता है। इन तीन संख्याओं में जो सबसे कम है उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आइए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मनीष एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। उसकी बेसिक सैलरी 60,000 रुपये प्रतिमाह है। उसे HRA के रूप में 45,000 रुपये प्रतिमाह प्राप्त होता है। वह एक किराए के घर में रहता है और प्रतिमाह 40,000 रुपये का किराया देता है। बेसिक सैलरी 60,000, एक्चुअल रेंट पेड पर मंथ जो मनीष के द्वारा 40,000 रुपये का यहाँ पर आपका एक्चुअल रेंट पे करता है। 10% ऑफ बेसिक 6,000, रेंट 10% ऑफ बेसिक 34,000, हाउस रेंट अलाउंसेस पर मंथ 45,000, 40% ऑफ बेसिक 24,000, एग्जाम HRA पर मंथ, मिनिमम DEF यहाँ पर 24,000 कम से कम राशि को एक्सेप्ट किया गया 40% बेसिक का। टोटल एग्जाम्शन HRA पर एनम 2,88,000, टैक्सेबल HRA पर एनम 2,52,000। इस प्रकार से आप HRA को देख सकते हैं। जिस शहर में आप रह रहे हैं उस पर निर्भर करता है। इसलिए यदि मनीष 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और मुंबई में रहते हैं तो वह आयकर की कीमत 3,60,000 रुपये का 30% यानी 1,20,000 सेस को छोड़कर बचाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण राशि है। इन बातों का ख्याल रखें। HRA आपकी सैलरी मूल वेतन का हिस्सा होना चाहिए। इसका मतलब आपकी सैलरी स्लिप में HRA दिखना चाहिए, आपके फॉर्म 16 में दिखना चाहिए। आप HRA के तहत टैक्स बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब कि आप एक किराए के घर में रह रहे हों। यदि आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपको HRA पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा। पूरे HRA पर टैक्स देना होगा। आपकी टैक्स छूट के बाद जो HRA का अतिरिक्त हिस्सा है उस पर आपको अपनी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। निजी क्षेत्र में कुछ कंपनियां आपको वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपने वेतन का ढांचा सैलरी स्ट्रक्चर चुनने का विकल्प देती हैं। आप इस HRA के कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए अपने लिए HRA चुन सकते हैं और अधिक टैक्स बचा सकते हैं। HRA पर टैक्स छूट मासिक आधार पर है, मंथली बेसिस पर है। इसका मतलब 12 महीनों की छूट को मिला पूरे साल की छूट की गणना होती है। यदि आपका वेतन और किराया वित्तीय वर्ष के दौरान स्थिर रहता है तो यह पहलू कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा, परंतु यदि वेतन या किराए में साल के बीच में परिवर्तन होता है तो पहले हर महीने की गणना करनी होगी। उसके बाद आप पूरे साल का
निकाल सकते हैं। एचआरए का टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ? हाँ, आप यह कर सकते हैं, पर माता पिता को किराया जरूर दें। बेहतर होगा कि माता पिता के बैंक खाते में किराया जमा करें और रसीद भी लें। इससे पूरा रिकॉर्ड बना रहेगा, और अगर आयकर विभाग इस बात पर सवाल उठाता है तो आपके पास प्रमाण होगा। और हाँ, आपके माता पिता के आयकर रिटर्न में इस किराए की आय दिखनी चाहिए। क्या मैं अपने पति या पत्नी को घर का किराया देकर टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ? मतलब घर आपके पति या पत्नी के नाम पर है और आप उन्हें किराया दे रहे हैं, ऐसा न करें तो बेहतर है, फंस सकते हैं। आयकर विभाग इस बात पर सवाल उठा सकता है कि आपकी पत्नी की आय का स्रोत क्या है। क्या मैं और मेरी पत्नी दोनों जॉब करते हैं, किराया भी देते हैं, क्या एचआरए का टैक्स बेनिफिट दोनों ले सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अधिकांश शिक्षक शिक्षिकाएं पति और पत्नी यहाँ पर सर्विस करते हैं और अन्य विभागों में भी, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या एचआरए का टैक्स बेनिफिट दोनों ले सकते हैं? तो आइए समझते हैं। हाँ, आप दोनों एचआरए का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, पर कुछ बातों का ख्याल रखें। केवल उतना ही टैक्स बेनिफिट लें जिसका भुगतान आप कर रहे हैं। मान लीजिए कुल किराया 30,000 रुपये है, आप 20,000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं और आपकी पत्नी 10,000 रुपये का भुगतान कर रही है। आपको बराबर भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब एचआरए बेनिफिट को कैलकुलेट करें तो आप 20,000 रुपये किराया माने और आपकी पत्नी 10,000, आप दोनों 30,000 रुपये किराया नहीं मान सकते। बेहतर होगा कि बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने का पूरा रिकॉर्ड हो। अगर पूरा किराया आप ही देते हैं तो अपनी पत्नी से हर महीने 10,000, जब एचआरए आपका, बेहतर होगा कि पैसे ट्रांसफ़र करने का पूरा रिकॉर्ड हो। अगर पूरा किराया आप ही देते हैं तो आपकी पत्नी से हर महीने 10,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र करने हों, कहें। यदि संभव हो तो मकान मालिक से 2 रसीदें लें। आप 20,000 की आपके नाम रहेगी, 10,000 की आपकी पत्नी के नाम रहेगी। इस प्रकार से दोनों की रसीदें अलग अलग बना सकते हैं। और यदि नहीं बनाते हैं तो आपके खाते में 10,000 पत्नी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांजैक्शन होना चाहिए। मैंने होम लोन के माध्यम से एक घर खरीदा है, परंतु किराए के घर में रहता हूँ। ऐसी स्थिति में आप होम लोन और एचआरए दोनों पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। पर हाँ, ऐसा ना हो कि आप बस टैक्स बचने के लिए ही किराए पर रह रहे हों। अगर आपका अपना घर और किराया वाला घर बहुत आसपास है तो आयकर विभाग इस पर सवाल उठा सकता है। सेक्शन 80G सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। आप मान लीजिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको एचआरए मिलेगा ही नहीं, तो आप टैक्स बेनिफिट कैसे लेंगे? यदि आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खुद का धंधा कर रहे हैं, वहाँ आप सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में हैं, स्वरोजगार है, तो आप वहाँ पर एचआरए का टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते। अब ये भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए देता ही ना हो, इसका मतलब एचआरए आपकी सैलरी का हिस्सा नहीं। आप टैक्स बेनिफिट कैसे लेंगे? ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने घर के किराए पर कुछ राहत दी है। यह राहत सेक्शन 80G के तहत दी गई है। आइए देखते हैं आपको कितनी राहत मिलती है। पहले इन 3 राशियों को कैलकुलेट करें। 5,000 पर मंथ, प्रति माह 5,000 रुपये 60, ये आपको 12 महीने की 60,000 रुपये प्रति वर्ष हुआ। 25% ऑफ टोटल इनकम, कुल आय का 25%। रेंट 10% ऑफ टोटल इनकम, कुल आय का 10%। यहाँ पर आप रेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीनों राशियों में जो सबसे कम है आपको उतना ही लाभ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम लाभ 60,000 रुपये तक सीमित है। पर हाँ, यह लाभ पाने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। अब तीनों राशियों में जो भी सबसे कम है उन शर्तों में ये आप ध्यान से देखिएगा। जिस शहर में आप काम कर रहे हैं वहाँ आपके पति पत्नी या नाबालिग बच्चे के नाम पर कोई मकान नहीं होना चाहिए। आपके पास किसी अन्य स्थान पर कोई मकान नहीं होना चाहिए। आपके पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान एचआरए नहीं मिलना चाहिए। यदि आप वित्तीय वर्ष में 1 महीने के लिए कार्यरत थे और एचआरए का फ़ायदा उठाते हैं और शेष अवधि में स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड थे तो आप धारा 80G के तहत टैक्स लाभ नहीं ले सकते। कटौती धारा 80G का दावा करने के लिए आपको फॉर्म 10BA के तहत बताना होगा। आशा करता हूँ साथियों, ये आप 80G यानी मकान किराए से आप टैक्स बेनिफिट कैसे ले सकते हैं आप समझ गए होंगे। और साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।
और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।